हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज की जो जजमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ ऑन द रूलिंग ऑन पोस्ट डेटेड चेक, बाउंस केस एंड चीटिंग। आपको चीटिंग का जो लिंक है पोस्ट डेटेड चेक बाउंस के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है इस केस के अंदर। ठीक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, समझेंगे इसको एक्यूज़ के लेवल से स्पेशली। ठीक है? तो केस का नाम है जी वी गणेशन वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अनदर 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच। ठीक है? केस के फैक्ट्स जानेंगे, फैक्ट से समझ आएगा आपको। तो वी गणेशन वाज मेकिंग ए मूवी। ठीक है जी? वी गणेशन जो है वो एक मूवी मतलब बना रहे थे। ठीक है? ही नीडेड मनी सो ही लुक ए लोन फ्रॉम द कंप्लेनेंट पार्टी। ठीक है जी? तो कंप्लेनेंट पार्टी से जो है वो लोन लेते हैं कि भाई पैसे की ज़रूरत है, मेरे को दो, मैं मूवी के में लगाऊँगा पैसा। ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द मनी बाय गिविंग 30% प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द मूवी। उन्होंने वादा किया कि मैं 30% आपको जो कमाई होएगी मूवी में, वहाँ से दे दूँगा। ठीक है जी? लेटर ही टूक मोर मनी एंड प्रॉमिस्ड 47% प्रॉफिट शेयर। फिर और लिए पैसे, 47 का वादा कर लिया। ठीक है? इतना शेयर दूँगा। व्हेन द मूवी वाज रेडी फॉर रिलीज द कंप्लेनेंट ऑब्जेक्टेड। कोई कहा-सुनी हुई जब रिलीज होनी थी, ठीक है मूवी, एंड गणेशन देन गेव टू पोस्ट डेटेड चेक्स। तो पोस्ट डेटेड चेक होता है जिस पे डेट बाद में डाली जाती है, बाद में। ठीक है? वो कहने का मतलब जिस दिन चेक हैंडओवर किया जाता है उस वाली तारीख नहीं होती। ठीक है? वो 1 महीने लेट की तारीख होती है, 15 दिन बाद की तारीख होती है। दैट इज़ द पोस्ट डेटेड चेक। तो 2 पोस्ट डेटेड चेक दिए ऑफ 20 लाख ईच टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है? ताकि प्रिंसिपल अमाउंट जो है उतर जाए। 24-24 लाख के 2 चेक दिए जाते हैं। बोथ चेक्स बाउंस्ड। ठीक है? दैट इज़ बाउंस का मतलब रिटर्न अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। बैंक बैलेंस नहीं था उस अकाउंट में, इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से बैंक की तरफ से दोनों के दोनों चेक बाउंस हो जाते हैं जी। पुलिस फाइल्ड द केस अंडर सेक्शन 420 आईपीसी दैट इज फॉर चीटिंग एंड सेक्शन 406 आईपीसी दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑन द कंप्लेनेंट्स स्टेटमेंट। तो कंप्लेनेंट ने शिकायत करी थाने में, कहते जी ठगी मार ली मेरे साथ इसने। ठीक है? तो 420 आईपीसी का केस और 406, ठीक है, आईपीसी का जो है धाराएं लगाकर एफआईआर काट दी जाती है। ठीक है? कि भई इसने ठगी मारी है विघ्नेशन ने। हाई कोर्ट क्वैश्ड द प्रोसीडिंग ऑफ सेक्शन 406 आईपीसी बट नॉट 420 आईपीसी। अब हाई कोर्ट में ये गए कि झूठी एफआईआर मेरे ऊपर करी गई है, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है। तो हाई कोर्ट ने चीटिंग वाली धारा तो नहीं काटी, बट 406 की प्रोसीडिंग जो है वो क्वैश कर दी। 420 अब भी पेंडिंग है कहने का मतलब। देन आफ्टर जो है एग्रीव्ड मतलब वी गणेशन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ये केस आता है वी गणेशन वर्सेस स्टेट करके। ठीक है जी? यहां तक बात क्लियर है ना पूरी? तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? अब सुप्रीम कोर्ट का हेल्ड जो है वो पढ़ लेंगे। द सुप्रीम कोर्ट क्वैश द एंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 420 आईपीसी। 420 वाली प्रोसीडिंग भी खत्म कर दी। ये भी एफआईआर जो है वो गलत बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 420 की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इस केस में। ठीक है? चीटिंग नहीं करी है। ठीक है? तो 2 पॉइंट समझाए हैं बड़े अच्छे तरीके से। पहले पॉइंट में बात करी है कि mere bounce of post dated checks does not automatically prove the offense of cheating अंडर सेक्शन 420 आईपीसी। जिस प्रकार से आप चीटिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे पोस्ट डेटेड चेक बाउंस होने से चीटिंग प्रूव नहीं होती, ऑटोमेटिकली चीटिंग नहीं बनती है। ठीक है? फॉर चीटिंग, चीटिंग के लिए क्या चाहिए? ठीक है? ठगी के लिए क्या चाहिए? 420 बनाने के लिए क्या चाहिए? फॉर चीटिंग टू बी मेड आउट द इंटेंशन टू चीट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्रॉमिस। क्लियर? तो इंटेंशन जो है ठगी मारने की, वो बंदे की फर्स्ट डे से ही होनी चाहिए। ठीक है ना? वो बंदे की फर्स्ट डे ही होनी चाहिए जिस टाइम उसने पोस्ट डेटेड चेक दिए हों। या तो आप ये प्रूव करो कि जिस टाइम उसने चेक दिए हैं उसी टाइम उसकी मंशा ये थी कि चेक बाउंस हो जाए। ठीक है? तो वो ठगी हो सकती है। बट पोस्ट डेटेड चेक बाद में बाउंस हो रहा है तो पहले अगले के बैलेंस हो सकता है, बाद में ना हो मौके पे। तो आप ये ऑटोमेटिकली नहीं बना सकते कि भाई वो आपसे चीटिंग कर रहा है। समझ गए? तो क्योंकि इंटेंशन चाहिए होती है चीटिंग के लिए फर्स्ट डे। सो देयर वाज नो डिसऑनेस्ट इंटेंशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग।
ठीक है? तो यहाँ पे हमारे को कोई इस एक व्यक्ति की जो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं दिखती है स्टार्टिंग से बिकॉज़ द मूवी वाज़ एक्चुअली मेड एंड रिलीज़्ड। हाँ, अगर उसने मूवी ना बनाता मान के चलो, मूवी रिलीज़ ही ना करवाता, फिर तो हम मान लेते हैं कि इसकी बैड इंटेंशन थी, आपसे पैसे खाने थे इसने, भई ठगी मारी है, ठीक है? तो मूवी भी आई है एक्चुअली, मूवी रिलीज़ भी हुई है, ठीक है? इसका मतलब हमारे को इसकी इंटेंशन बैड नहीं लगती, जिस वजह से 420 नहीं बनेगी। बात समझ आई? सेकंड बात, तो फिर क्या बन सकता है भई? ठीक है, इसमें रेमेडी आपके पास क्या है वो भी बताई गई है कि डिसऑनर ऑफ पोस्ट डेटेड चेक्स मे गिव राइज़ टू ए केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है जी? तो आप 138 की कंप्लेंट लगाना चाहते हैं, उसके तरीके से लगा सकते हैं। 138 की कंप्लेंट के लिए नोटिस वगैरह पहले भेजने होते हैं आपको, ठीक है? कि भई चेक बाउंस हो गया है, फिर उसके टाइम पीरियड होता है। तो जो भी प्रोसेस है 138 का, ठीक है? वो कर सकते हो, वो क्रिमिनल कंप्लेंट ही है। बट 420 थोड़ा ना बनाएँगे। बट इट डज़ नॉट बाय इटसेल्फ प्रूव द क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ चीटिंग अंडर सेक्शन 420 आईपीसी। 420 बिल्कुल नहीं बनेगी एंड द कंप्लेनेंट कैन फाइल ए सिविल सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो सिविल सूट है, वो लगा लो, रिकवरी ऑफ मनी का वो लगा सकते हो। ठीक है जी? तो कहने का मतलब चीटिंग एक्सप्लेन कर दी, ठीक है? जो 420 आईपीसी है, ठीक है? उसको क्लियर किया है विद द लिंकिंग ऑफ पोस्ट डेटेड चेक बाउंस केस। अगर पोस्ट डेटेड चेक बाउंस होता है, तो फिर चीटिंग नहीं बनती, ठीक है? अगर ऑन डेटेड चेक बाउंस होता है, तो इंटेंशन बैड हो सकती है उसकी, ठीक है? तो फिर उस उसमें उसमें भी बट हम यही देखेंगे कि इंटेंशन उसकी बैड थी या नहीं थी, वो प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है? पार्टिकुलरली। क्लियर है जी? थैंक्स।